गए गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सहित ले सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षित उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब दैत्य मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पकड़ते हुए उन्होंने उनको प्रभु जी ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अवगाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरे मुनील सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर से परम मनोहर और परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बस कर श्री रघुनाथ जी देवताओं के मुनि को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण केरा, जाई सुफन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के श्रुति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जोरदार रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे ही सर्प में बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु बिलो की उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र के ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना ज्ञान और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम भी हाथ लगता है। विषय के सत्संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मन से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति पिराने बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता न होने से प्रीति के और मद, अहंकार और गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाव पटे, अहि गणित न छोट करी। अस कही विधि विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। ते ही जियत 10 कंदर, मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो कर कह रही है, अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अनुकलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश करी निस्बाता, केही न नासा कान निपाता। केही तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अंकुला उठे
उन्होंने सुपर्णखा की बाह पकड़कर उन्हें उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? आबाद निरपति त्रिपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझई परिमोह उर के करनी, रहित निशाचर कर नहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसे समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जियत कर भुज बल पर दर्शानन, भय अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालत काल समाना, परम धीर धन बीगुन नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक है, पर वह काल के समान है। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खलबद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे स्त्री नासा, सुनी तव भगिन करी परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेवी स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मनो महु सकल कटक उम मारा। कर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरे पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूपन खग सुमुझाई करी, बड़े बिलो सही बहुभाती। गौ गवन अति सोच बस नींद पर नींद नहीं राती। उन्हें शूर्पणखा को समझा कर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, परंतु मन में वह अत्यंत चित्वानंद होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोहे अनुचर कहे को नाही। खरदूषण मोहि बल समबलवंता, किनको माय बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा। देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्होंने भगवान के सिवा और कोई मार सकता था। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लई अवतारा। तो मैं जाई बरु हटि करहु, प्रभु सर प्राण तजेउ भव तरहु। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन
मंत्र द्रण एहा जो नर रूपा भूपस को हरे हर हो नारी जीते रन दो। कथा विसर्जन होती है जाओ वीर हनुमान आशन सदा आते रहना सदा कृपा वर्षाते रहना वीर बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। बोलिए वीर बजरंग पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए रामायण महारानी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास विचरित श्री रामचरितमानस की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीता जानकी माता की जय। लक्ष्मी अति की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवैया की जय। तुम्हिया की जय। जय जय सिया राम। वीर बजरंग हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम। ब्रजेंद्र सभी भक्तों को प्रणाम। यदि यह आपको अच्छा लगा हो और इसमें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सभी को राम राम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीता जानकी माता की जय। बोलिए लक्ष्मण यति की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भरत भैया की जय। बोलिए शत्रु मैया की जय। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय। बोलिए वीर बजरंग हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाला की जय। जय जय सिया राम। इसको अधिक से अधिक आप पूरी तरह से देखें, कुछ धर्म लाभ उठाएं। और यदि आपको यह अच्छा लगा हो, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपके लिए रोज और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको धर्म लाभ उठा सकें और अपने ग्रंथ एवं श्री रामचरितमानस को अधिक से अधिक प्रचार कर सके, धर्म लाभ उठाएं। जय जय सिया राम।